हो पाई है। तो परीक्षा बहुत कठिन नहीं है, मेहनत है। कोई भी चीज़ मूल्य जो है, किसी भी वस्तु का आपको मूल्य चुकाना है, ये परीक्षा आपको मेहनत। मैं विश्रुत तिवारी, मैं मूलतः जौनपुर का निवासी हूँ। मैंने स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2016 से 19 और परास्नातक मैंने हिंदी विषय में 2019 से 2021 में पूरा किया। मित्रों, मैं 2021 में परास्नातक पूरा होने के साथ ही मैंने अपना JRF भी उत्तीर्ण कर लिया और मैं मूलतः जो है डायमंड जुबली छात्रावास का अंतःवासी रहा और मैंने JRF की परीक्षा 3 बार दिया, प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर, और उसके बाद तृतीय और चतुर्थ का जो है 2020 और 2021 को मिला करके जो परीक्षा हुई थी, वो जो है 3 बार परीक्षा दिया है मैंने। समस्याओं का मैंने सामना किया है, जो और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है इस परीक्षा को लेकर के, मैं वह आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ। और यह जो है जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से यह बताना चाह रहा हूँ कि यह 2 विषय की परीक्षा, प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें 50 प्रश्न और द्वितीय प्रश्न पत्र जो उनका मूलतः हिंदी विषय का होता है, जिसमें जो साहित्य पूछा जाता है 100 प्रश्न। और इस परीक्षा के दौरान जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है विद्यार्थियों को, जिस समस्या के लिए भटकना पड़ता है कि समस्या का सामना कहाँ मतलब कैसे करेंगे, ये समस्या का सलूशन मुझे कहाँ मिलेगा, उन सारी बातों को मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि परीक्षा के दौरान मैंने क्या क्या इन समस्या का सामना किया और उस समस्या का निदान क्या क्या है। तो इस समस्या के प्रकरण में मैं सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करूंगा। प्रथम प्रश्न पत्र की बात करने के बाद मैं द्वितीय प्रश्न पत्र पर आऊँगा। जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होता है, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वह प्रथम प्रश्न पत्र को किस तरह से हल करे। तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो समस्या आती है, प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न और उस 50 प्रश्न में लगभग 10 टॉपिक आपको मिलेगा। 10 टॉपिक में शिक्षण हो गया, शोध हो गया और कम्युनिकेशन हो गया, ICT हो गया, बोध, DI, भारतीय तर्कशास्त्र है उसमें, और हायर एजुकेशन है, पर्यावरण है। तो इन सारे टॉपिकों को मिला करके 10 टॉपिक मूलतः आपको मिलता है पढ़ने के लिए, और 10 टॉपिक से 5 प्रश्न, कभी कभार किसी टॉपिक से 10 प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो उन टॉपिकों को आपको कैसे मैनेज करना है और मैंने जो है मूलतः मैं कैसे मैनेज किया हूँ, वो मैं अनुभव आप लोगों के साथ बताना चाह रहा हूँ। जो परीक्षा होती है जिसे जो नेट JRF के नाम से जाना जाता है, उसमें 2 प्रश्न पत्र मूलतः आपको मिलेंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय। प्रथम में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे हल करने के लिए, जिसमें शिक्षण, शोध, कम्युनिकेशन, ICT, हायर एजुकेशन और DI, इन सबसे जुड़े प्रश्न रहेंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र आपका मूल प्रश्न पत्र रहेगा। तो प्रश्न पत्रों की कड़ी में मैं पहले प्रथम प्रश्न पत्र की बात करूंगा आपसे कि जो सबसे कठिन विषय बना हुआ है हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए, कि प्रथम प्रश्न पत्र में स्कोर कैसे किया जाए और उस प्रश्न पत्र को हल करने में जो मैंने समस्या का सामना किया है, मैं उन समस्याओं से निपटा कैसे और उन समस्याओं को निपटने में किन किन सामग्रियों का सहारा लेना पड़ा है, मैं उन सारी सामग्रियों के बारे में आपको विवरण और सिलसिलेवार रूप से मैं बताना चाहूँगा। तो मैं पहले प्रथम प्रश्न पत्र की बात करूँगा, उसके बाद अपने मूल साहित्य हिंदी साहित्य की बात करूँगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र की बात जब शुरू होती है तो उसमें 50 प्रश्न आपको मिलेंगे और 50 प्रश्न में शिक्षण, शोध, कम्युनिकेशन, ICT, DI और उसके बाद हायर एजुकेशन से जुड़े कुल मिलाकर 50 प्रश्न, एक टॉपिक से 5 प्रश्न आपको हल करने के लिए मिलता है और मूलतः 3 घंटे का पेपर। और जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मूल समस्या आती है प्रथम प्रश्न पत्र हल करने में, वो यह आती है कि आपको जो उसकी शब्दावलियाँ हैं, हम तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो हैं ही, लेकिन जो उसकी शब्दावलियाँ हैं वो है रूपांतरित, अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण उनका किया जाता है। और रूपांतरण में ऐसी शब्दावलियाँ हैं, वो शब्दावलियाँ ही नहीं समझ में आती कि इनका मूलतः जो है मीनिंग क्या है, अर्थ इनका क्या है, हम लोग इनका अर्थ कैसे समझें। और जब अर्थ ही नहीं समझ में आता तो उस प्रश्न को हल मतलब कैसे किया जाए।
हम लोग अर्थ दूसरा समझते हैं और पूछता वो दूसरा प्रश्न है। तो उसको हल कैसे करना है, उसकी किताबें उसके लिए क्या क्या प्रयोग में हैं। तो जहाँ तक किताबों की बात आती है, किताबों के लिए मैं मूलतः आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दृष्टि पढ़िए। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आप दृष्टि जो एक समझ जो विकसित करती है, मतलब मोटा मोटा एक आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें है क्या, मतलब शिक्षण में कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को किसने दिया है, उस सिद्धांत के बारे में आपको मोटी मोटी एक समझ हो जाएगी। जो प्रथम प्रश्न पत्र का जो मूलतः कॉन्सेप्ट है, जो आपसे जानना चाह रहा है, वह यह कि आप शिक्षण, शोध, कम्युनिकेशन के बारे में समझते क्या है, जानते क्या हैं आप। तो और ये एक ऐसा प्रश्न है, आपको रटा रटाया उत्तर नहीं मिलेगा। आपको मोटी मोटी जो समझ बनानी है वो दृष्टि एक ही मैंने किताब का सहारा लिया है और उसको आप कई बार पढ़िए। सिर्फ मोटी मोटी समझ को विकसित कीजिए और उसके सहारे आप जो है जब प्रश्नों के उत्तर देंगे तभी जो है आपका प्रश्न सही होगा। अगर ये कोई कहे कि मैं जो है कोई व्यक्तिगत कोचिंग में या जो है व्यक्तिगत कोई किताब पढ़ के मैंने मेरा 40 क्वेश्चन सही हो गया, मेरा 50 क्वेश्चन सही हो गया, तो वो जो है आपको बहका रहा है। प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिद्धांत है वो मूलतः 20 से 25 प्रश्न सामान्यतः आते रहेंगे आपको। बाकी आपको अपने अंदाज से आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई है, आपने किन पुस्तकों का सहारा लिया है, किन किन किताबों से आपने पढ़ा है, उसके सहारे पर आप जो है जो अंदाज़ा लगा के प्रश्न का उत्तर देंगे, उसी के सहारे आपका उत्तर मतलब मिलता है और उसी के सहारे आपका स्कोर होता है। और अगर मूलतः आप 30 प्रश्न नहीं हल करेंगे तो सामान्यतः देखा जाता है कि आप JRF नहीं क्रैक कर पाएंगे। आपको 30 प्रश्न मिनिमम 30 प्रश्न आपको करने ही हैं, उसके बाद ही आपको JRF होना। और मैं मूल समस्या जो फर्स्ट पेपर में आती है वह है कि बोध इधर जो है परीक्षाओं में बोध का थोड़ा थोड़ा सिद्धांत बदला है। मतलब जो भी समस्याएं, ये समस्याओं का सामना मैं कर रहा था, उन समस्याओं के निदान में इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है। और कुछ मेरे सीनियर रहे हैं और मेरे माता पिता, भाई और बहन, उनका भी जो है विशेष योगदान रहा है इस परीक्षा को क्रैक करने में। और क्योंकि कोई परीक्षा आप जो है पढ़ते तो अकेले हैं, लेकिन उसकी तैयारी में मेरा मानना है कि आपका पूरा परिवार, आपके मित्र, आपको बंधु जो है सब जो है आपके साथ रहते हैं, तब जो है आपको सफलता मिलती है। और गुरुजनों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक रहा है। जो मेरे गुरु रहे हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर सुजीत सिंह और डॉक्टर विनम्र सेन सिंह, इनके अलावा जो है डॉक्टर अमतेश कुमार का भी बड़ा योगदान रहा है। इन जो भी समस्याएं आती थी तो मैं अपने गुरुजनों के पास जाता था कि सर जो है ये समस्या आ रही है हिंदी साहित्य में, इनका निदान कैसे हो। तो वो उन सब चीज़ों में उन्होंने बड़ी मदद करी है और उसके सहारे पे जो है ये परीक्षा क्रैक हो पाई है। तो परीक्षा बहुत कठिन नहीं है, मेहनत है। कोई भी चीज़, मूल्य जो है किसी भी वस्तु का आपको मूल्य चुकाना है, ये परीक्षा आपको मेहनत, आप इसका जो मूल्य है वो मेहनत है। कोई भी सामान आप बाज़ार से लेने जाते हैं तो बिना मूल्य चुकाए आपको सामान नहीं मिलता है। तो ये परीक्षा है, ये भी आपको मूल्य की मांग करता है और उसका मूल्य है मेहनत। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 2 महीने बचे हैं परीक्षा में, 1 महीने बचे हैं, तब भी आप रणनीति बना के पढ़ाई कीजिए और जो भी आपका सिलेबस है उसको सिलेबस को तोड़ के पढ़िए। अगर मान लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है और रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में 300 पेज है, तो 300 पेज को आप 10-10 पेज अगर नियमित रूप से पढ़ेंगे तो 300 पेज आपका 30 दिन में क्लियर हो जाएगा। परीक्षा देने से पहले उसका मूल जो है प्रवृत्ति आपको समझना बहुत आवश्यक है। बिना प्रवृत्ति समझे आपको परीक्षा मतलब आपको क्रैक करने में बड़ी समस्या होगी। और मेरा बैकग्राउंड तो खेल का रहा, मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला है। 3 बार जो है नेशनल मेरा गोल्ड रहा है और यूपी का मेरा रिकॉर्ड रहा है लॉन्ग जंप में। तो मेरा बैकग्राउंड खेल का रहा है। खेल से मैं साहित्य में आया तो अब मुझे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और मेरा मानना है कि जब मैं जो है खेल से आकर के साहित्य में जो है JRF क्रैक कर सकता हूं, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी कोई कठिन नहीं है, क्रैक कर सकते हैं। बस मेहनत कीजिए, लगे रहिए, परीक्षा देने से मत भागिए। बहुत लोग मुझे मिलता है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, परीक्षा मैं नहीं दूंगा।
परीक्षा दीजिए। यूजीसी की जो मांग है, आपको परीक्षा की प्रवृत्ति समझने के लिए आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा। परीक्षा में बैठिए, तैयारी नहीं है 10 दिन पढ़ के बैठिए आप, और बैठेंगे तभी परीक्षा का जो परीक्षा की प्रवृत्ति है वो आपको समझ में आएगी, और तभी आपको उसको तोड़ने में सहायता मिलती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं जो है अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेहनत कीजिए, लगे रहिए और क्रैक कीजिए। परीक्षा, आगामी परीक्षा आ गई है, तो 7 घंटे 8 घंटे जो भी आपसे हो पा रहा है, लेकिन 7-8 घंटे आप पढ़िए, नियमित रूप से पढ़िए। अगर 2 महीने से नहीं पढ़े हैं आप, 1 महीने बचा हुआ, अगर आप 5-5 घंटे पढ़ना चाह रहे हैं तो 10-10 घंटे पढ़िए आप। वो 2 महीने वाला 1 महीने में कवर कीजिए आप, कवर हो जाएगा। 1 महीने में भी क्रैक हो जाता है, क्रैक किए हैं, हो जाएगा, कीजिए। इसी विश्वास के साथ आप अपनी परीक्षा दीजिए। नमस्कार।